हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। फर्स्टली हम समझेंगे डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक क्या होता है, देन हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। जो डेडलॉक है उसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। देन हम देखेंगे प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डेडलॉक। अब जो डेडलॉक है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। हम डेडलॉक को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं उन्हें हम अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डेडलॉक हमारे पास क्या होता है। डेडलॉक हमारे पास एक सिचुएशन है। इसमें क्या होगा, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा प्रोसेस है और वो क्या कर रही हैं, वो वेट कर रही हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, और एक दूसरे ने क्या है रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है, तो वो क्या होगी, हमारी डेडलॉक की सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोसेस है, हमारे पास एक प्रोसेस है पी, ठीक है। इसे क्या है, इसे एक रिसोर्स चाहिए R1। इसे क्या चाहिए, R1। सेम आपके पास एक और क्या है, हमारे पास P2, ठीक है। P2 को क्या चाहिए, हमारे को R2 रिसोर्स चाहिए, R2। और ये हमारे पास है P1। बट ये आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि देखो प्रोसेस P1 को रिसोर्स चाहिए R1, बट वो होल्ड करके बैठी है R2 को, ठीक है। प्रोसेस P1 को चाहिए तो R1, पर उसने होल्ड कर रखा है R2 को। सेम प्रोसेस P2 को चाहिए तो रिसोर्स R2, पर होल्ड करके बैठी है R1 को, ठीक है। अब ये उसे रिलीज नहीं कर रही है R1 को, और जो P1 फर्स्ट प्रोसेस है वो R2 रिसोर्स को रिलीज नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि दोनों ही प्रोसेस वेट कर रही हैं कि कब दूसरी प्रोसेस रिलीज करेगी रिसोर्स को और कब दूसरी प्रोसेस रिलीज करेगी रिसोर्स को, बट वो रिलीज कर ही नहीं रही है ना। तो ये क्या है, हमारी एक डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। देखो डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन कंप्यूटिंग वेयर टू और मोर प्रोसेस आर अनेबल टू प्रोसीड। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है प्रोसेस, क्यों, बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द अदर। जो हर एक प्रोसेस है वो दूसरी का वेट कर रही है कि कब वो रिसोर्स को रिलीज करे एंड कब मैं उसको यूज करूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आपकी क्लास है, ठीक है। अब क्लास में दो लड़कियां हैं, एक के पास चौक है एंड द सेकंड वन के पास डस्टर है। अब जो चौक है जिस लड़की के पास, उसे डस्टर की नीड है, वो वेट कर रही है कि कब जो जिसके पास डस्टर है वो मुझे डस्टर पास करे, ठीक है। और जो डस्टर वाली लड़की है जिसके पास डस्टर है, वो क्या वेट कर रही है कि कब मुझे चौक मिलेगा, ठीक है। वो मार्कर की वेट कर रही है और वो डस्टर की वेट कर रही है, और दोनों ने ही होल्ड कर रखे हैं। तो वो वेट कर रही है कि कब वो रिलीज करेगी और मैं उसे यूज करूंगी, ठीक है। कब हमारा जो रिसोर्स है वो एक प्रोसेस रिलीज करेगी और दूसरी प्रोसेस उसे यूज करेगी, बट उनकी टर्न ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डेडलॉक की सिचुएशन है। देखो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स होल्डिंग, सर्कुलर वेट एंड नो प्रिम्पशन। इन्हें हम अच्छे से समझेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो इट इज अ सिचुएशन वेयर सेट ऑफ प्रोसेस इज ब्लॉक। हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेस, बहुत सी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। हर एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वेट कर रही है दूसरे रिसोर्स के लिए, ठीक है, जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है। तो ये क्या है, हमारे पास डेडलॉक की सिचुएशन है। अब नेसेसरी कंडीशन, डेडलॉक होने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है। द फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्सेज एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। दैट इज द रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल। आपका रिसोर्स क्या है, वो नॉन शेयरेबल है, ठीक है, कि दूसरी कोई प्रोसेस उसे शेयर नहीं कर रही, सिर्फ एक ही प्रोसेस क्या करेगी, उसे एक टाइम पे यूज कर रही है, ठीक है, और दूसरी को वो दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डेडलॉक होने के चांसेस हो जाएंगे। द सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट।
A process is holding at least one resource at a time and waiting to acquire other resource, जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, डेडलॉक होने के चांस होंगे। कि अब देखो मार्कर वाली जो गर्ल है उसने मार्कर को होल्ड कर रखा है, एंड द गर्ल वेट फॉर डस्टर, वो डस्टर के लिए वेट कर रही है, बट मार्कर की भी तो रिलीज नहीं कर रही है ना, उसने मार्कर को भी होल्ड कर रखा है ना। तो ये क्या है, होल्ड एंड वेट, एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेडलॉक होने के चांसेस होंगे। द सेकंड वन इज नो प्रिम्पशन। इसमें क्या होगा, a resource cannot be taken from a process unless the process release the resource। जब तक आपकी प्रोसेस जो है रिसोर्स को रिलीज नहीं कर रही है, आप उससे छीन नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इसको मार्कर वाली गर्ल से ही समझते हैं। अब उस लड़की के पास मार्कर है, उसे डस्टर चाहिए, जब तक द सेकंड गर्ल डस्टर नहीं देगी वो डस्टर नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मारूंगी और मैं तुझसे डस्टर ले लूंगी, नो। यहाँ पे फोर्सफुली जो है कोई भी प्रोसेस दूसरे से रिसोर्स नहीं लेगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फैशन। मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 है, ठीक है, ये क्या है, इसे क्या चाहिए, प्रोसेस, इसे R2 रिसोर्स चाहिए। अब R2 रिसोर्स किसके पास है, प्रोसेस P2 के पास है, ठीक है, तो इसे क्या है, R2 चाहिए, तो ये इसके लिए वेट करेगी। अब P2 को क्या है, R3 रिसोर्स चाहिए, जो कि किसके पास है, हमारी P3 के पास है, ठीक है, तो P2 यहाँ पे इस तरह से वेट करेगी। और P3 इसको क्या चाहिए, अगेन R1 रिसोर्स चाहिए, जो हमारी P1 के पास है। तो ये क्या हो गया, एक सर्कुलर मैनर में हो गया, ठीक है। तो अगर सर्कुलर वेट होगा वहां पे भी हमारा डेडलॉक अराइज होने, क्या होगा, हमारा डेडलॉक अराइज होगा। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है अगर डेडलॉक हो जाता है। द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम फ्रीज। आपका सारा प्रोग्राम फ्रीज हो जाएगा। अब एक प्रोसेस रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है, दूसरे के लिए वेट कर रही है, सारा टाइम निकल जाएगा, आपकी प्रोग्राम जो है आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम फ्रीज हो गया। देखो, प्रोसेस गेट स्टक एंड कैन नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। सेकेंड वन इज रिसोर्स वेस्टेज। यहाँ पे हमारा रिसोर्स भी वेस्टेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस स्टे आइडल बट लॉक्ड। अब जो आपका सीपीयू है, मेमोरी है, जितने भी डिवाइसेस है, दोज आर कनेक्टेड, वो सब क्या है, आइडियल स्टेट में है, फ्री तो है उस टाइम पे, बट लॉक है, दूसरी प्रोसेस ने उसे लॉक कर रखा है, वो खुद भी उसे यूज नहीं कर रही और वैसे भी लॉक करके बैठ गई है ना। तो ये क्या है, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। सिस्टम स्लो डाउन। आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, आपकी प्रोसेस आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पा रही है, तो ये क्या होगा, और जितने प्रोग्राम है उनके लिए भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लॉस ऑफ डेटा। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखो, अनफिनिश्ड टास्क मे लीड टू इनकम्प्लीट और लॉस्ट डेटा। द नेक्स्ट इज सिस्टम क्रैश रिस्क। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो क्रैश होने के भी चांसेस हैं। डेटा फ्रीज हो गया है, सारा काम, आपकी जो जितनी भी प्रोसेस है वो स्टक हो गई है, तो इस केस में क्या हो सकता है, आपका ओएस जो है मे बी रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे, तो वहां पे क्या होगा, सिस्टम क्रैश होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब दुनिया में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके साथ सॉल्यूशंस भी आते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी तो नहीं होती कि उसके साथ सॉल्यूशंस ही ना आए, हमें सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम लग जाता है, बट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपने हमेशा याद रखना है, हर एक प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये तो फिर भी डेडलॉक है ना। इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम डेडलॉक को हैंडल करेंगे। देखो, द फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने देखा कि डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन 4 थी, ठीक है। अब उन 4 में से रिमूव एटलीस्ट वन ऑफ 4 डेडलॉक कंडीशन। अगर उन चारों में से हम किसी एक को भी रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हम डेडलॉक को खत्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव एटलीस्ट वन ऑफ द 4 डेडलॉक कंडीशंस। एग्जांपल, सर्कुलर वेट को अवॉइड करो या किसी भी कंडीशन को, ठीक है। द सेकेंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस। इसमें क्या है, हम बैंकर एल्गोरिदम को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारा प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो सेफ स्टेट में है या नहीं है। हम बैंकर एल्गोरिदम की हेल्प से या फिर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाली एल्गोरिदम की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेडलॉक को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये बैंकर एल्गोरिदम
ग्राफ एल्गोरिदम, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि किन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर सिस्टम, ठीक है। द थर्ड वन इज डेडलॉक डिटेक्शन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर चेक द सिस्टम फॉर डेडलॉक यूजिंग डिटेक्शन एल्गोरिदम। जो हमारी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम्स होती हैं उनसे हम रेगुलरली चेक कर सकते हैं सिस्टम को, ठीक है, कि आपका डेडलॉक आए ही ना, हम पहले ही डिटेक्शन कर लें, पहले ही चेक कर लें। अगर आने वाला हो तो हम क्या करें, उसके लिए मेथड्स को फर्स्टली ही अप्लाई कर दे कि आपका डेडलॉक अक्कर ही ना हो। देन डेडलॉक रिकवरी, हम इसमें क्या करते हैं, टर्मिनेट और रोल बैक वन और मोर प्रोसेस टू फ्री रिसोर्सेज। हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रोसेसेस को क्या करते हैं, पीछे लेके चलेंगे कि ताकि वो एक एक करके रिसोर्सेज को फ्री कर दे, ठीक है। यहाँ पे हम डेडलॉक को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स ऑर्डरिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, असाइन करेंगे अ फिक्स्ड ऑर्डर टू रिसोर्सेज, कि जिससे सर्कुलर वेटिंग वाली प्रोसेस आए ही ना हमारे पास, ठीक है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। इनकी जो भी एल्गोरिदम्स हैं इन्हें हैंडल करने की हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड अबाउट डेडलॉक। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी इशू है डेडलॉक वाले टॉपिक में, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.